क्या आपने कभी गौर किया है कि चिंता कैसे चुपचाप आती है और जब आप महसूस करते हैं तब तक वह आपके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो चुकी होती है। ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा आप नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज्यादा बेचैनी बढ़ती जाती है, सीने में जकड़न होने लगती है और सोच बिना ब्रेक के ओवरथिंकिंग में फंस जाती है। ऐसा लगता है जैसे आपका दिमाग हमेशा किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहा हो जो अभी हुई भी नहीं है, आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा हो, तनाव, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन को बढ़ा रहा हो, जबकि आंतरिक शांति बात के लिए टल जाती है। सच्चाई यह है कि कोई भी हर समय सतर्क रहकर नहीं जी सकता। यह थकाता है, भ्रमित करता है और मानसिक स्पष्टता को छीन लेता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह सारा तनाव ताकत की निशानी नहीं बल्कि प्रतिरोध की निशानी है, कि शायद जिस चीज की कमी है वह और प्रयास नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण और एक सच्ची जाने देना है। जब आप आसक्ति को छोड़ते हैं तो कंपन बदल जाता है, आकर्षण का नियम प्रवाह में काम करने लगता है और जो पहले भारी लग रहा था वह हल्का, शांत और अर्थपूर्ण होने लगता है। इस रास्ते पर आप जीवन का नियंत्रण नहीं खोते, आप संरेखण, भावनात्मक सुरक्षा पाते हैं और ब्रह्मांड के दिव्य समय पर भरोसा करना सीखते हैं, बिना डर, बिना अपराध बोध और बिना खुद को छोड़े। कुछ लोग हैं जो सब कुछ अकेले ढोते हैं, यह सोचकर कि यह परिपक्वता है, जबकि वास्तव में यह ताकत के रूप में छिपी हुई चिंता है। आप जीवन, भविष्य, लोगों, बिल्लों, भावनाओं का नियंत्रण संभाल लेते हैं और फिर भी सोचते हैं कि आराम करना कमजोरी है। यह अत्यधिक आत्मनियंत्रण एक मूक बोझ बन जाता है, बेचैनी को बढ़ाता है और एक झूठा एहसास पैदा करता है कि अगर आप छोड़ दें तो सब कुछ बिखर जाएगा। बाहर से मजबूत, अंदर से तनाव, ओवरथिंकिंग और एक दिमाग जो कभी बंद नहीं होता। शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालिन बढ़ाकर प्रतिक्रिया देता है और शांति दूर की चीज बन जाती है। यह एक गहरी भावनात्मक थकान है, लेकिन इतनी सामान्य हो गई है कि आप इसे जिम्मेदारी कहते हैं। समस्या यह है कि इस तरह जीने से आप निम्न कंपन में, डर और निरंतर प्रतिरोध में फंसे रहते हैं। ब्रह्मांड पर भरोसा करने का एक गुप्त डर होता है, जैसे कि समर्पण, त्याग या विश्वास की कमी हो, लेकिन यह स्थायी सतर्कता आपकी ऊर्जा खा जाती है, आपकी मानसिक स्पष्टता चुरा लेती है और भावनात्मक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती है। आप नहीं देखते, लेकिन आप हमेशा भविष्य में होते हैं, सब कुछ अनुमान लगाने की कोशिश में, वर्तमान को भूलते हुए, और जितना ज्यादा आप पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही भारी होता जाता है। यहीं पहला मौन निमंत्रण आता है। क्या होगा अगर इस बोझ का एक हिस्सा आपका ही ना हो? यह सवाल पहले से ही किसी महत्वपूर्ण चीज को हिलाना शुरू कर देता है और अगले कदम के लिए जमीन तैयार करता है। एक बहुत अच्छी तरह से बताया गया झूठ है जो कहता है कि हर चीज पर नियंत्रण होना ताकत, परिपक्वता और बुद्धिमत्ता की निशानी है, लेकिन करीब से देखें तो लगभग हमेशा नियंत्रण खोने, गलती करने या फिर से दुख झेलने के डर से पैदा होता है। दिमाग ओवरथिंकिंग में चला जाता है, परिदृश्यों का अनुमान लगाने, समस्याओं का अनुमान लगाने और उन दर्दों से बचने की कोशिश करने में जो शायद कभी घटे ही नहीं। यह लगातार सतर्कता की स्थिति तनाव को सक्रिय करती है, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन बढ़ाती है और आपको आंतरिक शांति से दूर रखती है। ब्रह्मांड तनाव में काम नहीं करता, यह बेहतर प्रतिक्रिया देता है जब विश्वास, संरेखण और जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के लिए खुलापन हो। दिलचस्प बात यह है कि नियंत्रण सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन थकान देता है। जितना ज्यादा आप सब कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं उतने ही कठोर हो जाते हैं। जहां हल्कापन हो सकता था वहां प्रतिरोध पैदा करते हैं। दूसरी ओर विश्वास निष्क्रियता या लापरवाही नहीं है, यह दिमाग को आराम देने और चीजों को सही समय पर व्यवस्थित होने देने का एक सचेत चुनाव है। जब आप थोड़ा कमांड छोड़ते हैं तो ऊर्जा बदल जाती है, कंपन बढ़ता है और जीवन सहयोग करने लगता है। सब कुछ सही होने के लिए नियंत्रण में होना जरूरी नहीं है। कभी कभी सही होना तब शुरू होता है जब आप लड़ना बंद कर देते हैं और यहीं पर चिंता अपनी असली कीमत दिखाना शुरू करती है। दिमाग के दृष्टिकोण से चिंता उपयोगी लगती है, लगभग सुरक्षा का एक प्रयास। मनोविज्ञान बताता है कि यह दोहरावदार सोच द्वारा बनाया गया एक भ्रम है, एक आंतरिक बातचीत जो कहीं नहीं पहुंचती। यह निरंतर ओवरथिंकिंग उत्तरजीविता मोड को सक्रिय करती है।
शरीर को कोर्टिसोल और एड्रेनालिन छोड़ने के लिए मजबूर करती है, जैसे कि हर समय कोई वास्तविक खतरा हो। परिणाम होता है मानसिक स्पष्टता में कमी, निर्णय लेने में कठिनाई और अपने ही जीवन में हमेशा पीछे होने का एहसास। दिमाग थक जाता है, अवचेतन मन इस पैटर्न को अवशोषित कर लेता है और बिना चेतना के स्वचालित रूप से काम करने लगता है। ऊर्जावान रूप से चिंता भारी है क्योंकि यह कम कंपन करती है। डर, संदेह और असुरक्षा निम्न कंपन उत्पन्न करते हैं और आकर्षण के नियम से ऐसी और स्थितियों को आकर्षित करते हैं जो इस आंतरिक स्थिति की पुष्टि करती हैं। एक दुष्चक्र बन जाता है। चिंता बेचैनी पैदा करती है, बेचैनी और विचार पैदा करती है और विचार डर को मजबूत करते हैं। ऊर्जा बहना बंद हो जाती है, प्रतिरोध उभरता है और अभिव्यक्ति रुक जाती है। आप विश्वास करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शरीर अभी भी सतर्क है। यह आंतरिक संघर्ष शांति, भावनात्मक संतुलन और शांति की भावना को चुरा लेता है और उस सच्चाई के लिए मंच तैयार करता है जिसका सामना लगभग कोई नहीं करना चाहता। अगर आप ईमानदारी से देखें तो आप पाएंगे कि आपके जीवन की कई सर्वश्रेष्ठ चीजें तब नहीं हुईं जब आप पूर्ण नियंत्रण में थे। वे ऐसे क्षणों में आईं जब आप विचलित थे, हल्के थे या जब आप पहले ही चिंता छोड़ चुके थे। एक अप्रत्याशित मुलाकात, कहीं से भी प्रकट हुआ अवसर, एक समाधान जो जोर देना बंद करने के बाद आया। यह संयोग नहीं है, यह प्रवाह है। दिमाग कमांड करना पसंद करता है, लेकिन जीवन बेहतर प्रतिक्रिया देता है जब विश्वास और ब्रह्मांड के सही समय पर कार्य करने के लिए स्थान हो। दूसरी कठिन सच्चाई यह है कि चिंता ने कभी कुछ हल नहीं किया। यह केवल ऊर्जा खपत करती है, तनाव को बढ़ाती है और शरीर को निम्न कंपन में रखती है। विश्वास करना कमजोरी या भोलापन नहीं है, यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्मनियंत्रण और आंतरिक परिपक्वता है। जब आप जो नियंत्रित नहीं कर सकते उससे लड़ना बंद कर देते हैं तो आप मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक सुरक्षा और अधिक आंतरिक शांति पाते हैं। रवैये में यह सूक्ष्म बदलाव नियंत्रण के भ्रम को तोड़ना शुरू कर देता है और तो बहुत अलग रास्तों के बीच एक अपरिहार्य टकराव के लिए जगह खोलता है। ब्रह्मांड बल का जवाब नहीं देता, विश्वास का जवाब देता है। जब आप सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो शरीर कठोरता में चला जाता है, दिमाग प्रतिरोध पैदा करता है और ऊर्जा घूमना बंद कर देती है। अत्यधिक नियंत्रण तनाव, बेचैनी और सीने में वह निरंतर जकड़न पैदा करता है जिसका हमेशा स्पष्ट कारण नहीं होता। यह ऐसा है जैसे किसी चीज को इतनी मजबूती से पकड़ना कि अपना ही दबाव गति को रोक दे। इस स्थिति में अभिव्यक्ति रुक जाती है क्योंकि ध्यान डर पर होता है न कि इरादे पर। दूसरी ओर विश्वास खेल को पूरी तरह बदल देता है। जब आप विश्वास करना चुनते हैं तो अंदर कुछ आराम करता है, सोच धीमी हो जाती है और प्रवाह फिर से स्थापित हो जाता है। कंपन बढ़ता है, दिमाग स्पष्टता पाता है और दिल उस चीज के साथ संरेखित होता है जिसे आप जीना चाहते हैं। आंतरिक शांति नियंत्रण से नहीं, अनुमति से पैदा होती है। जीवन सहयोग करना शुरू कर देता है जब आप प्रतिरोध छोड़ते हैं और साथ चलने को स्वीकार करते हैं, खिलाफ नहीं। और यहीं पर अपरिहार्य सवाल उठता है, बिना छोड़ने का एहसास किए विश्वास कैसे करें? बहुत से लोग सोचते हैं कि जाने देना छोड़ना है, हाथ पर हाथ धरना है या अपने ही जीवन में रुचि खोना है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह बिल्कुल विपरीत है। लेट गो का मतलब है आसक्ति छोड़ना, इरादा नहीं। यह अपना सर्वश्रेष्ठ करना है चेतना, उपस्थिति और आत्मनियंत्रण के साथ, अपनी आंतरिक शांति को अंतिम परिणाम से बांधे बिना। जब आसक्ति हावी होती है तो बेचैनी बढ़ती है, डर वॉलेंट संभाल लेता है और दिमाग ओवरथिंकिंग में चला जाता है। लेकिन जब आप छोड़ते हैं तो विश्वास तनाव की जगह ले लेता है और शरीर मानसिक आराम और हल्कापन अनुभव करना शुरू कर देता है। एक नदी के बारे में सोचें जो समुद्र की ओर बह रही है। वह रास्ता नहीं बनाती, पत्थरों से बहस नहीं करती, हर मोड़ को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करती, वह बहती है। जब आप जाने देने का अभ्यास करते हैं तो आप उसी प्रवाह में प्रवेश करते हैं। कम प्रतिरोध, अधिक संरेखण। आसक्ति निम्न कंपन पैदा करती है क्योंकि यह डर से पैदा होती है। विश्वास शांति पैदा करता है क्योंकि यह ब्रह्मांड में विश्वास से पैदा होता है। छोड़ना सपनों को त्यागना नहीं है, यह उन्हें दिव्य समय में भावनात्मक तोड़फोड़ के बिना प्रकट होने देना है।
और यह कदम दर कदम सीखने के लिए जगह खोलता है कि इस विश्वास को व्यावहारिक रूप से कैसे विकसित किया जाए। ब्रह्मांड में विश्वास विकसित करना कुछ अमूर्त नहीं है, यह चेतना का दैनिक प्रशिक्षण है। पहला कदम है अतीत के सबूतों को याद करना। उन स्थितियों के बारे में सोचें जब आपने सोचा था कि सब कुछ गलत होगा और फिर भी जीवन ने एक रास्ता खोज लिया। यह अवचेतन मन को यह समझने में मदद करता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण पर निर्भर नहीं करता। फिर छोटी चीजें छोड़ना शुरू करें, सब कुछ एक साथ नहीं। समर्पण के छोटे कार्य बेचैनी को कम करते हैं, तनाव को दूर करते हैं और वास्तविक भावनात्मक सुरक्षा पैदा करते हैं, सतर्कता पर आधारित नहीं। तीसरा कदम है हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना, तब भी जब कोई कारण नहीं लगता। कृतज्ञता कंपन को समायोजित करती है, ध्यान को डर से विश्वास की ओर बदलती है और आकर्षण के नियम को स्वाभाविक रूप से सक्रिय करती है। फिर छोटे सचेत समर्पणों का अभ्यास करें। एक साधारण समस्या, एक बातचीत, एक जवाब जिसे आप बहने देते हैं। अंत में चीजों के दिव्य समय पर भरोसा करें। जल्दबाजी नियंत्रण की बहन है, विश्वास सही गति से चलता है। यह प्रक्रिया चुनौतियों को खत्म नहीं करती, लेकिन मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन पैदा करती है और आपको इसे एक सरल और शक्तिशाली अनुष्ठान में बदलने के लिए तैयार करती है। यह अनुष्ठान कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली के साथ शुरू होता है। रुकना, 5 मिनट रुकें और सचेत श्वास पर ध्यान लाएं। धीरे धीरे सांस लें, शांति से हवा छोड़ें और शरीर को तनाव मोड से बाहर आने दें। यह इशारा कोर्टिसोल को कम करता है, दिमाग को शांत करता है और मानसिक स्पष्टता पैदा करता है। फिर केवल एक चिंता की पहचान करें, पूरी सूची नहीं। एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना ओवरथिंकिंग से बचाता है और आंतरिक नियंत्रण की तत्काल भावना लाता है, बाहरी नहीं। फिर इस चिंता का ब्रह्मांड को सचेत समर्पण करें। मानसिक रूप से कहें कि अब इसे ढोने की जरूरत नहीं है। भावनात्मक राहत को उभरते हुए महसूस करें। सील करने के लिए कोई समाधान दिखने से पहले भी कृतज्ञता के साथ समाप्त करें। कृतज्ञता ऊर्जा को समायोजित करती है, कंपन को बढ़ाती है और प्रतिरोध को कम करती है। अंत में छोड़ें और दिन को सामान्य रूप से जारी रखें। यह जांचते न रहें कि काम किया या नहीं। यह अनासक्ति अनुष्ठान का हिस्सा है और प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करती है। दिन भर में अधिक आंतरिक शांति के लिए जगह खोलती है। आप अपनी सुबह कैसे शुरू करते हैं, यह आपके बाकी दिन की ऊर्जा को परिभाषित करता है। इसलिए यहाँ पहला समझौता सरल है, जागते ही फोन न उठाएं। जब आप सुबह सुबह समाचार, संदेश और दबावों में डूब जाते हैं तो आपकी चेतना जागने से पहले ही बेचैनी कमांड संभाल लेती है। इसके बजाय एक छोटा विराम लें, गहरी सांस लें और मानसिक रूप से दिन को ब्रह्मांड को समर्पित करें। यह इशारा तनाव को कम करता है, अवचेतन मन को व्यवस्थित करता है और पहले घंटों में ही भावनात्मक सुरक्षा की आंतरिक स्थिति बनाता है। फिर समर्पण और विश्वास के सरल प्रतिज्ञान का उपयोग करें। कुछ भी यांत्रिक नहीं, कुछ ऐसा, आज मैं जीवन के प्रवाह पर भरोसा करता हूं, या मैं दिन को सही समय पर व्यवस्थित होने की अनुमति देता हूं। फिर सुबह की कृतज्ञता का अभ्यास करें, कम से कम एक वास्तविक चीज का उल्लेख करते हुए। यह कंपन को समायोजित करता है और डर के निम्न कंपन को दूर करता है। समाप्त करने के लिए दिन के लिए एक स्पष्ट इरादा निर्धारित करें। कोई कठोर लक्ष्य नहीं, बल्कि एक भावनात्मक स्थिति, जैसे हल्कापन या शांति। यह अनुष्ठान आंतरिक शांति को एंकर करता है और बाद में उस चीज को छोड़ने के लिए जमीन तैयार करता है जिसे नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। दिन का अंत उन गांठों को खोलने का आदर्श समय है जो दिमाग ने बनाई थीं। सोने से पहले शरीर को धीरे धीरे आराम देना शुरू करें। कंधे, जबड़ा और श्वास को ढीला करें। यह सरल इशारा मस्तिष्क को संकेत देता है कि कोई खतरा नहीं है। एड्रेनालिन को कम करता है, कोर्टिसोल को संतुलित करता है और मानसिक आराम के लिए जमीन तैयार करता है। फिर बिना निर्णय के दिन की समीक्षा करें। देखें कि क्या हुआ, क्या काम किया और क्या नियंत्रण से बाहर हो गया। अपराध बोध या चिंता को बढ़ाए बिना। फिर सचेत स्वीकृति का अभ्यास करें। जो कुछ भी हुआ उसने पहले ही एक भूमिका निभाई, भले ही अभी तक स्पष्ट न हो। जो आपके नियंत्रण में नहीं था उसे ब्रह्मांड को समर्पित करें और खुद को इसके बारे में सोचना बंद करने की अनुमति दें।
कठिन सीखों सहित कृतज्ञता के साथ समाप्त करें, क्योंकि वे चेतना को ऊंचा करती हैं और आत्मविश्वास को मजबूत करती हैं। विश्वास की स्थिति में लेटना नींद की ऊर्जा को बदलता है, शांति को गहरा करता है और रात के दौरान अवचेतन मन को आपके पक्ष में काम करने में मदद करता है। सबसे आम गलतियों में से एक यह कहना है कि आपने छोड़ दिया, लेकिन दिमाग के पर्दे के पीछे सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश जारी रखना। आप समर्पण भी करते हैं, लेकिन तुरंत बाद समस्या पर फिर से जाना शुरू कर देते हैं, परिदृश्य, समाधान और नई चिंताएं बनाते हुए। यह ओवरथिंकिंग को सक्रिय रखता है, तनाव बढ़ाता है और अवचेतन मन को भ्रमित संदेश भेजता है। व्यावहारिक रूप से यह ब्रह्मांड से मदद मांगने जैसा है, जबकि आप पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं। यह विरोधाभास प्रतिरोध पैदा करता है और चीजों के प्राकृतिक प्रवाह को रोकता है। एक और आम गलती है डर और अविश्वास के साथ समर्पण करना। जब आप यह उम्मीद करते हुए छोड़ते हैं कि कुछ गलत हो जाएगा, तो निम्न कंपन काम करता रहता है। कुछ लोग छोड़ते हैं और घंटों बाद मानसिक रूप से सब कुछ वापस उठा लेते हैं, बेचैनी को फिर से बढ़ाते हुए। सच्चा जाने देना स्वीकृति, आत्मनियंत्रण और ब्रह्मांड में थोड़े विश्वास की मांग करता है। यह पूर्णता नहीं है, यह सचेत अभ्यास है। इन आंतरिक तोड़फोड़ियों को पहचानना पहले से ही एक बड़ा कदम है और आपको पहचानने के लिए तैयार करता है जब कुछ बड़ा कमांड संभालना शुरू करता है। पहले संकेतों में से एक है बिना तार्किक व्याख्या के उभरने वाली आंतरिक शांति की भावना। बाहर कुछ नहीं बदला, लेकिन अंदर कुछ आराम कर गया। दिमाग अधिक शांत हो जाता है, शरीर सतर्कता की स्थिति से बाहर आता है और मानसिक आराम स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। ये वह क्षण है जब बेचैनी ताकत खो देती है, ओवरथिंकिंग कम हो जाती है और मानसिक स्पष्टता वापस आने लगती है। यह उत्साह नहीं है, यह शांति है, एक शांत स्थिति जो दिखाती है कि ऊर्जा अब डर से बंधी नहीं है। एक और स्पष्ट संकेत है समकालिकताएं, दोहराए गए संदेश, सही लोगों का प्रकट होना, समाधान वहां से आना जहां आपने कम से कम उम्मीद की थी। रास्ते अत्यधिक प्रयास के बिना खुलने लगते हैं, क्योंकि प्रवाह फिर से काम करने लगा है। विश्वास ठोस सबूतों से भी पहले प्रकट होता है और यह महत्वपूर्ण है। जब ब्रह्मांड संभालता है तो आप भावनात्मक राहत, कम प्रतिरोध और अधिक भावनात्मक संतुलन महसूस करते हैं। जीवन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हल्का हो जाता है और यह सब कुछ बदल देता है। लेट गो का मंत्र ब्रह्मांड से मांगने, मांग करने या बातचीत करने के बारे में नहीं है। यह बिना मांग के समर्पण से पैदा होता है, जब अहंकार आराम करता है और समय, तरीके और परिणाम को नियंत्रित करना बंद कर देता है। इस स्थिति में इरादा जीवित रहता है, लेकिन मांग घुल जाती है। दिमाग शांत हो जाता है, डर ताकत खो देता है और आंतरिक शांति जगह पाती है। यह वह बिंदु है जहां प्रक्रिया में विश्वास सिद्धांत से बाहर निकलता है और शरीर में महसूस होने लगता है हल्केपन और भावनात्मक सुरक्षा के रूप में। इस मंत्र के दैनिक अभ्यास से अहंकार का सूक्ष्म विघटन और संरेखण में वापसी होती है। एक सरल वाक्यांश चेतना के साथ दोहराया गया, दिन भर उपयोग किया जा सकता है, विशेष रूप से जब चिंता प्रकट हो। मैं नियंत्रण छोड़ता हूँ, ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूँ और शांति में आगे बढ़ता हूँ। यह जबरदस्ती विश्वास करने के बारे में नहीं है, यह अनुमति देने के बारे में है। समय के साथ अवचेतन मन इस नए रास्ते को सीखता है, कंपन स्थिर होता है और अभिव्यक्ति बिना प्रतिरोध के होने के लिए जगह पाती है। और यह एक ऐसे समापन के लिए भावनात्मक जमीन तैयार करता है जो दरवाजे बंद नहीं करता, बस अगले कदम के लिए आमंत्रित करता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसलिए क्योंकि आपके अंदर कुछ पहले से ही महसूस कर चुका है कि अब सब कुछ अकेले ढोना संभव नहीं है। निरंतर चिंता, अत्यधिक नियंत्रण और बेचैनी दोष नहीं है। ये संकेत हैं कि आपने पर्याप्त भावनात्मक समर्थन के बिना बहुत अधिक परवाह की। और यहाँ एक महत्वपूर्ण याद दिलाना है, आप अकेले नहीं हैं। विश्वास करना बुद्धिमत्ता का कार्य है, कमजोरी का नहीं। जब आप समर्पण चुनते हैं तो आपकी ऊर्जा में कुछ बदल जाता है, आंतरिक शांति स्थापित होने लगती है और जीवन अधिक कोमल तरीके से प्रतिक्रिया देता है। अब निमंत्रण सरल और शक्तिशाली है। इस विश्वास को यहाँ से बाहर ले जाएं, शांति साझा करें, शोर नहीं। अपने विकल्पों में हल्कापन, अपने दिनों में ब्रह्मांड पर विश्वास लाएं और दिव्य समय को अपना हिस्सा करने दें। अगर यह संदेश आपको छू गया
तो टिप्पणियों में यह वाक्यांश छोड़ें, मैं जाने देता हूं और ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूं। यह इशारा आपके इरादे को मजबूत करता है, खुद के साथ प्रतिबद्धता को एंकर करता है और भावनात्मक संतुलन की इस नई स्थिति को मजबूत करता है जो पैदा होने लगी है। अब मैं आपसे ईमानदारी से पूछता हूं, अगर आप आज एक ऐसी चिंता छोड़ दें जो बहुत लंबे समय से आपकी ऊर्जा निकाल चुकी है, तो आपके जीवन में क्या बदल जाएगा? कितनी आंतरिक जगह खुल जाएगी अगर आप अत्यधिक नियंत्रण को थोड़े अधिक विश्वास, स्वीकृति और अभी में उपस्थिति से बदल दें? सच्चा परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप महसूस करते हैं कि आप अधिक मानसिक स्पष्टता, कम बेचैनी और अधिक आंतरिक शांति के साथ जी सकते हैं, हर समय सब कुछ के खिलाफ लड़ने की जरूरत के बिना। आपको जाने देने का अभ्यास करने के लिए सही पल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। छोटा शुरू करें, एक विचार, एक स्थिति, एक पुराना डर। अनुष्ठानों का उपयोग करें, चेतना के साथ सांस लें, ब्रह्मांड में विश्वास के साथ समर्पण करें और जीवन के प्रवाह को आपका मार्गदर्शन करने दें। अभिव्यक्ति तब होती है जब संरेखण होता है और संरेखण प्रक्रिया में विश्वास के दैनिक चुनाव से पैदा होता है। अगर यह सामग्री आपके लिए समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी चालू करें और शांति, विकास और भावनात्मक उपचार की इस जगह में मेरे साथ चलें। यहाँ हम साथ मिलकर अधिक हल्केपन के साथ जीना सीखते हैं।